ये जो सवाल आपने किया है ना, फिर सवाल करें। सर ये अगर एक सनद हदीस की, उसके अंदर एक रावी ज़ईफ़ है, उसको मुहद्दिसीन ने निशानदेही कर दी कि ये रावी ज़ईफ़ है, तो वो ज़ईफ़ ही है। अब ऐसे ही मतन में हो जाए कि कहते हैं मतन भी ज़ईफ़ है, तो उसका कैसे पता चलेगा? भाई सवाल इस तरह करना चाहते हैं कि सनद का ज़ोफ़ रावी ज़ईफ़ है वगैरह वगैरह, कोई और सबब है, वो तो हमने देख लिया ज़रूरत दिल की किताबों में। तो वो जो मतन में खराबी है, मतन में ज़ोफ़ है, कोई मतन में नकारत है, वो हम कहाँ देखेंगे? बहुत अच्छा सवाल है, सवाल करना चाहिए। इसका जवाब जो है ना, इलल की किताबें, कुतुब इलल, इलल हदीस इब्न अबी हातिम, इलल हदीस इमाम अहमद बिन हंबल, इलल हदीस अली इब्न मदीनी, इलल हदीस इमाम दारकुतनी, ये 4 के नाम में बताए। और भी बड़ी किताबें हैं मुहद्दिसीन की, अल इलल कबीर लितिरमिज़ी, अल इलल सगीर लितिरमिज़ी, 2 किताबें उनकी। तो हम ये किताबें देखेंगे, हम ये किताबें कुतुब इलल के अंदर सनद की खराबियों पर भी बहस है और मतन की खराबियों पर भी बहस है कि ये जो इस मतन में जो फलां हर्फ है, फलां लफ्ज है, वो साबित नहीं है। ये कहाँ मिलेगा? कुतुब इलल में मिलेगा। दूसरा जवाब ये है कि जो तखरीज और तहकीक वाले नुस्खे हैं, तखरीज और तहकीक वाले नुस्खे हैं कुतुब हदीस के, हम उनको देखेंगे। मसलन शेख अलबानी रहमतुल्लाह, ये दीगर मुहद्दिसीन, वो जब हदीस की तहकीक पर बात करते हैं, जहाँ वो सनद की खराबियों पर बात करते हैं, वहाँ वो मतन की खराबियों पर भी बात करते हैं। तीसरा तरीका, चूँकि हमें इल्म इलल वगैरह नहीं आता, जब हम उस पर कुछ 10-20 साल लगा लेंगे, हमें थोड़ा बहुत इल्म आ जाएगा, फिर हम उन उसूलों को फॉलो करते हुए कि इल्लत कैसे तलाश करनी है, उसके उसूल क्या है, ज़वाबित क्या है, कुछ मैंने भी अपनी किताबों में लिखे, 2 किताबों में, और भी मुताला करेंगे तो समझा जाती है फ़न की। अच्छा, तो जब हमें एक लंबा अरसा मशक तमरीन के बाद कुछ पुख्तगी अल्लाह ताला दे देगा, फिर हमें खुद भी पता चल जाएगा 20-30 सालों मेहनत के बाद कि अच्छा ये हर्फ इल्लत है, ये साबित नहीं है, ये मालूल है। तो ये बेटा दिनों का नहीं, सालों का नहीं, ये सदियों यानी अशरे लगाने पड़ते हैं, फिर जाके ये फन आता है। जब फन आ जाएगा फिर आप खुद भी इसका जायजा ले सकते हैं। ये किताब देखो, ज़ियादात उस-सिकात, ये पढ़ी, ये नीचे पढ़ी हुई ज़ियादात उस-सिकात, ये आगे जब आप इसका मुताला करेंगे ना, तो सिका रावियों की ज़्यादती, इसमें कई मिसालें हैं। सिका रावी बयान करता है, वो ली जाएगी कि नहीं ली जाएगी, तो आगे वो दरासा पूरा किया गया है। तीसरी बात, मतून के अंदर जो लफ्ज मुनकर हैं मतन हदीस में, अभी तो इस पर भी कई किताबें छप चुकी हैं। समझो अल्लाह वालों, यानी मतन हदीस में जो कोई लफ्ज गैर साबित है, मुनकर लफ्ज है, अब इस पर मुस्तकिल किताबें शाया हो चुकी हैं। आसान कम हो गया ना। अभी पिछले 2 माह पहले मुदरज पर हमने किताब अपने शागिर्द की किताब शाया की, मैंने उनको कहा मुकाला लिखो, उसने लिखा मुदरज पर, मकलूब पर। अब काफी ज्यादा मिसालें दी उन्होंने कि ये लफ्ज मुदरज है, ये लफ्ज मुदरज है। मुदरज मतलब हदीस का ऐसा नहीं है, रावी ने इजाफा कर दिया है। अब ये हमारी किताब छप गई अल्हम्दुलिल्लाह, इसका मुताला करेंगे तो कितने लफ्ज मुदरज जो हदीस के लफ्ज नहीं है, इसको पता चलेगा आपको। मुदरज इल्लत का मसला है, मुदरज इल्लत का मसला है। इल्लत तो बड़ा औखा फन है, मुश्किल फन है। ये 300 सफ़े की इतनी ज़ख़ीम किताब सिर्फ मुदरज पर है, और ये एक मसला है किसका? मुदरज का। इस पर मुहद्दिसीन बड़ी किताबें लिखी मुहद्दिसीन ने। मकलूब दिखाना, मकलूब शेखाना किधर? हाँ, मकलूब जो रावी उल्ट पुल्ट कर देते हैं, सनद को भी कर देते हैं, मतन को भी कर देते हैं, ये मसला है इल्लत का।
जी। इल्लत वाली हमारी किताब पढ़े ना उर्दू वाली, उसमें सारा कुछ लिखा हुआ है। ये मसला है इल्लत का, इल्लत का मसला है। तो ये इतना अहम मसला है, इस पर हमारे शागिर्द ने इतनी मोटी 500-6 सफ़े किताब लिख दी बस की। और यानी अफसोस परेशानी ये है कि हमें ये इल्म बाकायदा पढ़ाया नहीं जाता जिस तरह पढ़ाया जाना चाहिए। नहीं समझ लगी? तो यही वजह है, कुर्बे क़यामत है। अल्लाह अकबर। यानी जो हमारा दौर था जब हम पढ़ते थे, बड़ी मेहनत और 8 साल कोर्स थे वगैरह वगैरह, अब वो पीछे से पीछा काम होता जा रहा है, परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। कच्चे पक्के उलमा हैं, कच्चे पक्के आलम कहना उसकी आलम की तौहीन होती है। वैसे उलमा हम देखते हैं स्टेजों पर मिंबर मेहराब के मालिक बने हुए हैं। अल्लाह ताला सानी फरमाए। और